बेन स्टोक्स और आईपीएल ये डिस्कशन तब से ही तेज हो गई थी जब बेन स्टोक्स ने ये अनाउंस किया कि वो टेस्ट क्रिकेट से भी अब रिटायरमेंट ले रहे हैं। अब क्योंकि आपको याद होगा कि बेन स्टोक्स टेस्ट में कप्तानी कर रहे होते थे इंग्लैंड की, आईपीएल के ठीक बाद इंग्लिश के टेस्ट मैचेस लगे होते थे और बेन स्टोक्स इन द पास्ट थोड़ा सा इंजरीज से भी जूझ रहे थे, तो आईपीएल को स्किप कर रहे थे और बीता सीजन वो आईपीएल की वजह से अवेलेबल भी नहीं थे। उससे पहले भी हमने एक स्टिंट याद है जब चेन्नई सुपर किंग्स के साथ वो थे, इंजरी होती और वो चले जाते, लेकिन अभी फिर से उनके रिटर्न की चर्चा और तेज हो गई है। रिटायरमेंट के बाद तो तेज थी ही, और तेज क्यों हुई है ये आपको बात बताएंगे। और साथ ही साथ चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स के साथ उनकी एसोसिएशन या फिर इवन लखनऊ सुपर जायंट्स और कोई भी फ्रेंचाइजी इंक्लूडिंग केकेआर क्यों बेन स्टोक्स में इस टाइम पर इंटरेस्टेड है, इन सारे एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। लेकिन अभी करंटली हम ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा बेन स्टोक्स ने जब रिटायरमेंट अनाउंस करी थी तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं इंग्लिश क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं इंटरनेशनल, बट मैं अपनी काउंटी को रिप्रेजेंट करूंगा डरहम। और इंटरेस्टिंग बात क्या है इससे भी ज़्यादा कि कल के दिन की जब हम बात कर रहे हैं, द 100 का लॉन्च था एक तरफ, ऑलरेडी एक डिस्कशन थी यार कि बेन स्टोक्स देखो रिटायर हो गए, बट अगर द 100 में खेल रहे होते तो बेहतर होता। द 100 में बेन स्टोक्स नहीं खेल रहे थे, बेन स्टोक्स खेल रहे थे आपकी डोमेस्टिक काउंटी में जो वनडे कप होता है, डरहम को रिप्रेजेंट कर रहे थे और वहां पर उनके बल्ले से आई है मैच विनिंग परफॉर्मेंस, सेंचुरी, अनबीटन सेंचुरी एक चेज में जहां पर वो इंजरी से भी जूझ रहे थे, क्रैम्प से भी जूझ रहे थे, लेग इंजरी से भी जूझ रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने 9 ओवर गेंदबाजी से भी करे। और डरहम का ये मुकाबला था डर्बीशायर के साथ, जहां पर डरहम ने इस मुकाबले में जीत दर्ज करी और बेन स्टोक्स के लिए बड़ा ही शानदार मुकाबला रहा दोनों फ्रंट्स पर। गेंदबाजी करते हुए बेन स्टोक्स ने 9 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 38 रन दिए, जो कि अगर आप इकोनॉमी वाइज देखें तो सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज रहे। और डर्बीशायर को बेन स्टोक्स की टीम डरहम ने जो है 256 रनों पर रोका, लेकिन उसके बाद रन चेज में ट्रिकी पोजीशन में थे। जब बेन स्टोक्स क्रीज पर थे तो स्कोर ऑलरेडी हम 24 पर 2 और 9 ओवर हो चुके थे, तो वहां से जो है एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, वहां से स्टेबिलिटी की जरूरत थी। और फिर बेन स्टोक्स ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, वहां पर विल रोड्स के साथ एक पार्टनरशिप, कॉलिन एक्करमैन के साथ पार्टनरशिप, ओली रॉबिन्सन के साथ पार्टनरशिप, पार्टनर्स उनके आउट होते गए। बेन स्टोक्स इंजरी से भी जूझ रहे थे, लेकिन बेन स्टोक्स ने क्या इंश्योर किया कि वो आखिर तक रहें और वहां पर एक जबरदस्त शतक, नॉट आउट, उन्होंने 108 रन मारे और 5 गेंद रहते ये मुकाबला जो है अपनी टीम को जितवा दिया। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जब वो हाफ सेंचुरी पर थे तब से ही उनको क्रैम्प्स और लेग इंजरी का जो है इशू होने लगा था। स्टोक्स 2023 के बाद पहली बारी कोई ओडीआई मतलब लिस्ट मुकाबला खेल रहे थे और वहीं डरहम के लिए 2014 के बाद वो उतरे थे, तो इतने लंबे टाइम के बाद। और ये कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स की स्पेशलिटी भी है कि जब भी वो इस तरीके से कम बैक कर रहे होते हैं, वापसी कर रहे होते हैं, तो स्ट्रेट अवे एक इंस्टेंट इम्पैक्ट जो है आपको उनका नज़र भी आता है। और विद द बैट विद द बॉल एक अच्छी यूटिलिटी है। और मतलब जो हम बात कर भी रहे हैं कि आईपीएल के लिहाज से ही नहीं बल्कि टी20 क्रिकेट में ओवरऑल दुनिया में फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनकी डिमांड भी है। अभी हाल फिलहाल में आपको जो है बिग बैश को लेकर एक डेवलपमेंट जो निकल कर आई थी कि भाई बिग बैश का जो ओपनिंग मुकाबला है वो आपका चेन्नई में होगा। उसके साथ ही साथ फिर मेलबर्न रेनिगेट्स, जिनसे बेन स्टोक्स पहले खेल चुके हैं, वहाँ से भी निकल कर आया कि भाई कि मेलबर्न रेनिगेट्स एज ए फ्रेंचाइजी कॉन्टैक्ट कर रही है बेन स्टोक्स को। और कहीं ना कहीं पहली चीज़ बेन स्टोक्स की अवेलेबिलिटी, क्योंकि उन्होंने जब रिटायरमेंट लिया और उसके बाद ऑब्वियसली उनके जो है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से मसले हो गए थे, जो जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू का उनकी तरफ से ब्रीच हुआ था, उसके बाद उन पर एक्शन लिया गया, उसके बाद उनको वापस बुलाया गया, उसके बाद उन्होंने खुद जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। और उसके बाद उन्होंने जो चीज़ कही थी, उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं ऑब्वियसली फैमिली को भी थोड़ा टाइम देना चाहूँगा, तो वो किस तरीके से मैनेज करते हैं अपना कैलेंडर वो बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। लेकिन उन्होंने तब भी कहा था कि भाई मैं काउंटी क्रिकेट, अपनी काउंटी जो है डरहम, उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा, उनसे मैं जो है अभी कोई कट ऑफ नहीं कर रहा हूँ, वहाँ जाकर मैं खेला करूँगा। वहीं बात करें फ्रेंचाइजी क्रिकेट की, अब बिग बैश क्यों इतना जल्दबाजी कर रहा है या फिर मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से क्यों इतनी जल्दबाजी हो रही है, क्योंकि देखो एक स्टार पावर तो है, स्टार अट्रैक्शन रहेगी और बेन स्टोक्स फील्ड पर जो है करिश्माई खिलाड़ी रहे हैं, कुछ ऐसे मैजिक ऑफ मोमेंट्स वो क्रिएट करते हैं जहाँ पर जो है पूरा बज़ बनता है। तो बिग बैश और मेलबर्न रेनिगेट्स पर्टिकुलरली चाहेंगे कि वो उनको साइन करें, क्योंकि उसी दौरान आपको पता है जब वो विंडो रहती है ऐसे टी20, अब आईएल टी20 का भविष्य भी पता नहीं कि आईएल टी20 में क्या कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसे टी20 हो गई, बिग बैश हो गई, इनके फिक्चर्स, इनका कैलेंडर लगभग आपस में थोड़ा बहुत क्लैश रहता है। इन द पास्ट हमने देखा है कुछ खिलाड़ी लिमिटेड पीरियड के लिए बिग बैश खेलते हैं, फिर वो आपके ऐसे टी20 में जाते हैं, या फिर कुछ खिलाड़ी आईएल टी20 के साथ भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो वहाँ पर एक साथ जो लीग चलती हैं, उम्मीद हम कर रहे हैं कि भाई कि अगले साल जब एफटीपी फिर से तैयार होगा आगे का, तो लीग्स के लिए जो है बेहतर विंडोज़ वहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे जहाँ पर आप देखोगे। और वहीं मतलब एक चर्चा ये थी, क्योंकि बेन स्टोक्स ने अपने आप को
यहाँ पर अवेलेबल नहीं रखा था द 100 के लिए, तो जब उनकी रिटायरमेंट भी हो गई थी तो साफ वहाँ पर यह था कि एज रिटायरमेंट के बाद भी जब एक अपॉर्चुनिटी आपको लगती है एज रिप्लेसमेंट प्लेयर भी वो नहीं आ सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपना नाम वहाँ पर डाला ही नहीं था। तो एक बज़ भी रहेगा। साथ ही साथ बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स, रविचंद्रन अश्विन, उनके साथ जब वो शोज होते हैं तो वहाँ पर वो डिस्कस भी कर रहे थे। और बट प्रॉब्लम ये है कि बेन स्टोक्स कौन से रोल के लिए ज़्यादा सूटेबल अभी नजर आते हैं। हमने आईपीएल में उनका बेस्ट देखा है जब उन्होंने 1-2-3 में बैट किया है, चाहे वो राजस्थान रॉयल्स रहे हो, चाहे वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स रहे हो। एज अ फिनिशर उतने ज़्यादा उनकी इफेक्टिवनेस नहीं रही है जब आपके हाई स्कोरिंग मैचेस हों, उस तरीके की चेजेस हो। T20 वर्ल्ड कप का भी जो मुकाबला था तो थोड़ी सी डिफिकल्ट विकेट, एक आपका टोटल जो मॉडेस्ट था, वहाँ पर उनकी जो है बल्लेबाजी आपको जो है अलग तरीके से नजर आई थी। लेकिन थोड़ा सा एज अ फिनिशर आते ही इम्पैक्ट में कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा लैग करते हैं। एज अ बॉलर भी उनका इस्तेमाल जो है अलग तरीके से आपको करना पड़ेगा, मतलब ये नहीं कि डेथ में उनको बॉल दे रहे हो। तो आईपीएल फ्रेंचाइजीज भी नज़र रखेंगी इस पर, वो अवेलेबल अपने आप को रखते हैं, आते हैं ऑक्शन में, किस तरीके से चीज़ें रहती हैं। तो जैसे हमने बात किया मुंबई इंडियंस से हार्दिक पांड्या जा रहे हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी सोचेंगे भाई कि बेन स्टोक्स को हम एक्वायर कर लें, और बेन स्टोक्स की ऑप्शन आपको डायरेक्ट ऑक्शन में मिलेगी। सिमिलरली जो मैंने कहा चेन्नई सुपर किंग्स वाला केस डिस्कस किया, बट वो क्या फिनिशर के तौर पर, क्योंकि उनके पास ऊपर के ऑप्शंस हैं। अगर आप देखोगे तो वहाँ पर उनके पास ऋतुराज गायकवाड़ अभी भी 1-2-3, आयुष महात्रे 1-2-3, संजू सैमसन 1-2-3, फिर वो हार्दिक के ट्रेड को लेकर अगर डिस्कशन होती है और वो फ्रूटफुल होती है तो वो भी 4-5-6 में जो ऑप्शन में आप देखोगे, उन्होंने जो है कार्तिक को भी वहाँ पर नंबर 4 रखा था। ब्रेविस की भी ऑप्शन है, ब्रेविस, हार्दिक, उनमें से कोई ना कोई वहाँ पर रहेगा। इनफैक्ट बेंच पर उर्विल पटेल हैं। तो मुंबई इंडियंस में आई थिंक ज़्यादा वो सूट करते हैं। और मुंबई इंडियंस हमने एक वीडियो और करी, वो भी आप देख सकते हैं कैसे सैम करन को लेकर भी मुंबई इंडियंस का इंटरेस्ट है। उनकी एमआई लंदन द 100 की जो फ्रेंचाइजी है वहाँ पर वो कप्तानी कर रहे हैं, उनमें इंटरेस्ट है। उससे पहले भी हमने देखा है कि एमआई केप टाउन को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आई थिंक एमआई एमिरेट से भी उनकी जो है एसोसिएशन रही है। तो ऐसे में आप देखते हो तो पूरी स्टोरी इन डिटेल आप देख सकते हैं। तो मुंबई इंडियंस के लिए भी ऑप्शन हो सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स भी एक ऐसी टीम है जो इंटरेस्टेड हो सकती है, बट अभी देखना पड़ेगा। देखो बेन स्टोक्स अगर आते हैं, अवेलेबल रखते हैं अपने आप को, तो अलग अलग फ्रेंचाइजीज का उनमें इंटरेस्ट रहेगा। पर्टिकुलरली जहां पर हम बात करें कि लीडरशिप भी आप देख सकते हो। एक टाइम पर बीच में बड़ी चर्चा तेज हुई कि भाई कि ओएन मॉर्गन को कोच बना दो, बेन स्टोक्स को कैप्टन बना दो, केकेआर के लिए आप उनको देख सकते हो। और पर्टिकुलरली जो हमने डिस्कस किया भाई कोलकाता नाइट राइडर्स अगर एक लीडरशिप रोल में, अगर उनको हार्दिक पांड्या नहीं मिलते, क्योंकि हार्दिक के ट्रेड को लेकर जितनी भी डिस्कशन हो रही है वहां पर बात घूम फिर कर निकल कर यही आई कि भाई जो आप प्लेयर ऑप्शंस दे रहे हो, वरुण चक्रवर्ती की बात हुई, सुनील नरेन की बात हुई, ऐसे प्लेयर्स को आप नहीं कर रहे थे ऑफर। अगर उनको ट्रेड करना भी है मतलब हार्दिक वाला, तो तभी हो पाएगा जब वो कुछ अपने भी मतलब हाई प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग प्लेयर्स दें। अगर हल्के प्लेयर्स आप दोगे तो आपका वो ट्रेड पॉसिबल नहीं होगा। तो देन वहाँ पर नो डाउट वहाँ पर जो है एज एन ओवरसीज प्लेयर अगर आप देखोगे तो नरेन पक्के खेलेंगे ही खेलेंगे। फिर एलन टिम साइफर्ड में से भी एक ने पक्का खेलना है। फिर एक आपके पास कैमरन ग्रीन भी है, और आप बेन स्टोक्स को भी रख सकते हो। और जो आपका बैटिंग ऑर्डर और ऑलराउंड ऑप्शंस की वहाँ पर अच्छी आपको जो है यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप इंडियन कोर आपके पास बॉलिंग का है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप ओवरसीज का बॉलर रखो ही रखो। हर्षित राणा जब फिट हो जाएंगे वो आपके पास आ जाएंगे। कार्तिक त्यागी ने इंप्रेस किया है, आपके सौरभ दुबे जितना खेले थे उन्होंने जो है इंप्रेस किया था। फिर इवन आपके बाकी भी जो इंडियन ग्रुप के बॉलर्स हैं उन पर आप बैंक कर सकते हो। फिर देन ग्रीन से कुछ ओवर्स मिल गए, ग्रीन बेन स्टोक्स से आप इजीली 4 ओवर्स का कोटा वहां से निकाल सकते हो। तो आप वहां पर भी टीम बना सकते हो। और बेन स्टोक्स को शायद आप लीडरशिप भी दे दो, उस तरीके के कैरेक्टर भी हैं जहां पर वो लीडरशिप रोल में भी रहेंगे। तो बड़े सारे ऑप्शंस हैं, मतलब ओपन तो सारी फ्रेंचाइजीज रहेंगी। राजस्थान रॉयल्स जिनके साथ एसोसिएशन रही है पहले, वो भी आप देख सकते हैं। तो बहुत कुछ है, लेकिन वो ट्रेड्स पर भी डिपेंड करता है। जैसे यशस्वी की बात चल रही है, यशस्वी हार्दिक वाला, या फिर सैम करन प्लस कोई और विद हार्दिक। तो अलग अलग ऑप्शन, और जिस टीम में फ्रेंचाइजी में नीड बढ़ेगी। इनफैक्ट कैमरन ग्रीन अगर जो पूरा जो 21 टेस्ट मैचेस अगर WTC होता है, तो अभी से लेकर बांग्लादेश वाला जो टेस्ट असाइनमेंट है ऑस्ट्रेलिया का, तब से लेकर अगले आईपीएल के ठीक बाद WTC फाइनल, उसके बाद एशेज, तो 21 टेस्ट का वो बिल्डअप है। और उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं कि भाई कैमरन ग्रीन की अवेलेबिलिटी रहती है नहीं रहती, तो उस केस में भी बेन स्टोक्स कोलकाता के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पूरी अपडेट थी बेन स्टोक्स की इस परफॉर्मेंस ने जो चर्चा को फिर से तेज कर दिया कि भाई आईपीएल में भी साइन करो, T20 लीग्स में भी साइन करो। तो आप बताइए अगर आपकी फ्रेंचाइजी है, क्या आप इंटरेस्टेड रहेंगे बेन स्टोक्स में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।